अब्बू से मिली मैं आज। वो भी रो रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे मुझसे। कितनी अजीब बात है ना, जिसने जुल्म किया वो भी रो रहा है, जिसके साथ जुल्म हुआ वो भी रो रहा है। और मैं अपने आंसू रोके दोनों को देख रही हूं। और सोच रही हूं किसके आंसू सच्चे हैं, कौन झूठा है। बस करो आयशा, अपने आप को इतना बेबस मत दिखाओ। बेबस हूं मैं बेबस हूं। मैं तो अपने लिए कुछ चूज भी नहीं कर सकती ना। अबू ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और चाहते हैं उनसे हम सब कुछ ले लें, बस उन्हें माफ कर दें। और हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि ये पूरी कायनात भी बेच दी जाए ना, तो हमारे गमों की कीमत नहीं दी जा सकती, हमारे दुखों का अजाला नहीं हो सकता। सच क्या है अम्मी? तुम जो करना चाहती हो करो, मेरे खौफ को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। तुम वैसे मिलना चाहती हो मिलो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, जितना दिल चाहता है। लेकिन मैं वैस की दी हुई चीजों को नहीं कबूल कर सकती। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, इतनी दूर की जमीन ही खत्म हो जाए। नहीं आयशा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कैद कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम इस दुनिया में जाके देखो, कि लोगों से जाके मिलो, जालिम है ये सब। तुम इस सबसे सिर्फ बचा रही हो। मुझे पता है इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है, आप समझ सकते हैं इसमें डरपोक और खौफज़दा लोगों के साथ क्या करती है दुनिया। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, अपना भला बुरा जानती हूँ। मैं तुम्हें आज के बाद किसी चीज से नहीं रोकूंगी। तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो। नहीं अम्मी, अब तो बहुत देर हो चुकी। जब तक मैं दुनिया के साथ चलना सीखूंगी ना, तब तक शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तुमसे एक बात पूछूं आयशा, क्या तुम भी इमरान से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत तो बहुत खराब चीज होती है, एक जाल होता है। हाँ, सारी जिंदगी जो बढ़ाया, उल्टे सवाल उसी के कर रही हैं हम।
आयशा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम लोगों ने इनकार क्यों किया? जो मैं इनकार की वजह भी बता दूं, फिर भी वो इनकार ही रहेगा। मगर मैं इस इनकार को नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान? हम तो दो समंदर के किनारों की तरह भी नहीं है, तो कभी मिलते नहीं है लेकिन साथ तो चलते हैं ना। देखो आयशा, मैंने तुम्हारी खामोशी की बहुत रिस्पेक्ट की है। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम्हें कॉल्स नहीं किए और तुमने एक दफा भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। जानते हो क्यों? इस लफ्ज मोहब्बत की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई और मुझे इस लफ्ज का मतलब सिर्फ धोखा बताया गया है। आयशा, तुम्हें मेरी आंखों में धोखा नजर आता? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही और ना मैंने ऐसा कहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। भी नहीं हूँ, देखती हूँ, नजर आते हो तुम भी और तुम्हारी मोहब्बत भी, लेकिन जवाब नहीं दे सकती। तो मैंने आयशा, मैंने भी तो जवाब नहीं मांगा। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है, मुझे भी सब दिखता है। इमरान प्लीज, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस किस्म का मलबा उठाए फिरती हूँ। कुछ वक्त बाद आपको ये मलबा बोझ लगने लग जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती। कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए इनकार के पीछे छूटते हैं। मैं इस इनकार की वजह जानता हूं। क्या सिदरा ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैं सिदरा की कोई बात सुनना चाहता हूं, मगर इतना जानता हूं कि तुमने खुद हट के सिदरा को आने का मौका दिया। आयशा, मोहब्बत शॉपिंग की तरह नहीं होती कि तुम्हें एक चीज ना मिले तो तुम दूसरी ले लो। अगर तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो ना, तो मैं तुम्हारे बदले नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा आयशा। प्राण प्लीज। खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझसे बात कर ली। इसे चाहते हुए एक आखिरी बात सुन जाओ। इनकार करके तुमने मेरी मोहब्बत का पहला इम्तिहान लिया, चाहे जितने इम्तिहान लेने ले लो, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे ही करता रहूंगा। और ये बात भी साबित करूंगा कि मोहब्बत धोखा नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।